तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन 16 ऑप्शन वाला है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 16 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि dx बटा dy बराबर h इंटू एक्स बटा वाई के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मतलब कि जो क्वेश्चन dx बटा dy बराबर h इंटू एक्स बटा वाई के रूप में रहेगा, तो उसको हल करने के लिए मतलब कि चारों में से कौन मानेंगे। पहला में है कि y बराबर वी एक्स मानेंगे, बी में है कि v बराबर वाई एक्स मानेंगे, और सी में है कि x बराबर वी वाई मानेंगे, या डी में है कि x बराबर v मानेंगे। तो हम आप लोग को ऐसा बता चुके हैं, जो पीछे क्वेश्चन हल किए थे तो उसमें दो ही रूप में मानते थे, या तो इसे मानते थे कि y बराबर वी एक्स मानते थे, या x बराबर मानते थे वी वाई। लेकिन कौन कब मानते थे हम बता रहे हैं आप लोग के, मतलब यही पूछ रहा है। तो देखिए इसे बताए थे कि व्हेन ऐसे रहेगा कि dy बटा डी एक्स, ऊपरे y रहेगा और नीचे x, और इस रूप में रहेगा कि ऊपरे y और नीचे x, इस रूप में रहता है तब मानते हैं लेट ऐसे देन लेट y बराबर वी एक्स। y बराबर वी एक्स कब मानते थे कि y ऊपरे रहता था और नीचे x रहता था तब। लेकिन अब जब x सबके ऊपरे रहेगा और y नीचे रहेगा तब का मानेंगे से देखिए ऐसे व्हेन dx बटा dy, मतलब कि अब कि x ऊपरे रहेगा y नीचे रहेगा, h जैसे था वैसे रहेगा, x ऊपरे रहेगा y नीचे, देन तब लेट y बराबर नहीं सॉरी x बराबर मानते हैं, x बराबर वी वाई। तो देखिए यदि आपका क्वेश्चन अवकल समीकरण dx बटा dy बराबर h इंटू वाई बटा एक्स के रूप में रहता है, तो उसको हल करने के लिए y बराबर वी एक्स मानते हैं। आप लोग पीछे देख चुके हैं, सब क्वेश्चन को हल किए हैं। और जो क्वेश्चन dx बटा dy के रूप में रहेगा, dy बटा dx बराबर h इंटू एक्स बटा वाई, मतलब ऊपर x रहेगा और नीचे y रहेगा, तो उसको हल करने के लिए x बराबर वी वाई मानते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को पीछे हल करके बता चुके हैं। तो फाइनली देखिए कि कौन आंसर होगा। तो फाइनली आंसर देखिए dx बटा dy है, बने x ऊपर है y नीचे है, तो कौन मानेंगे, तो x बराबर वी वाई मानेंगे, यानी कि सही उत्तर कौन है जी, सी है। तो इसे करके लिख सकते हैं कि हेंस कि द करेक्ट आंसर इज सी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर सी है। तो यही हुआ इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऑप्शन वाला है। तो क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। तो देखिए जी, हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि समघातीय अवकल समीकरण जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका काम है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको dy बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं, और फिर जो dy बटा डी एक्स है इसी को मान लेते हैं f एक्स वाई। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, जो भी अवकल समीकरण दिया हुआ है उसको dy बटा डी एक्स के रूप में लाना रहता है। फिर dy बटा डी एक्स बराबर f एक्स वाई मानते हैं। फिर तीसरा काम क्या है जी, तो f जहाँ जहाँ x है x की जगह पर लेमडा एक्स लगाते हैं, और जहाँ जहाँ y है वहाँ लेमडा y लगाने के बाद यदि क्वेश्चन इस रूप में आ गया कि लेमडा के पावर n इंटू एफ एक्स वाई इस रूप में आता है, तो वह समघातीय अवकल समीकरण होता है। यदि इस रूप में नहीं आएगा तो वह समघातीय अवकल समीकरण नहीं होगा। तो यही काम आपको बारी बारी से ए बी सी डी सभी ऑप्शन में अप्लाई करना होगा। तो जो इस रूप में आएगा वो समघातीय अवकल समीकरण होगा। तो देखिए बारी बारी से सबको हल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे हम आप जानते हैं कि डी वाला जो है वही समघातीय अवकल समीकरण है, ये सब बाकी नहीं है। इस सबको हल करके देखिएगा तो इस रूप में नहीं आएगा। तो चलिए जो सही आंसर है उसी को हम बता दे रहे हैं। आप लोग चाहे तो ए बी सी को सबको बारी बारी से जाँच कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जो सही आंसर उसको जांच करके बता दे रहे हैं।
आप लोग सबको जांच कर लीजिएगा, या क्वेश्चन पीछे हम 9.5 के बहुते बता चुके हैं कि समघाती अवकल समीकरण जांच कैसे करते हैं कि समघाती है कि नहीं। तो चलिए, तो डी को हल कर रहे हैं जी, डी ही समघाती अवकल समीकरण है, तो इसे लिखेंगे सॉल्यूशन हल। तो डी वाला को हम हल कर रहे हैं, तो देखिए डी वाला क्या है, तो डी वाला ही ना है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 है। इसी को हम जांच कर रहे हैं क्या समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए डी एक्स वाला को उधर ले जा रहे हैं जी, तो इधर बच जाएगा डी वाई वाला, तो डी वाई वाला इधर रह जाएगा, तो डी वाई के पीछे क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये वाई स्क्वायर डी एक्स इधर प्लस में है, तो 0 को उधर ले जाएंगे तो ये लोग हो जाएगा माइनस में जी, तो हो गया आपको माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा कि ये लोग इधर प्लस में था, इधर लाए तो हो गया ये लोग माइनस में। अब यहाँ से देखिए हमको चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो डी एक्स इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, और वाई के पीछे जो भी गुना में उधर चल जाएगा भागा में। तो चलिए इसी करते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स को इधर ले, ऊपर रह गया उधर माइनस वाई स्क्वायर बटा में, ये सब गुना में तो इधर भागा में चल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा कि डी एक्स इधर गुना में था, इधर आ गया भागा में। अब ये पीछे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर गुना में था, इधर चल गया भागा में। तो ये पहला काम हो चुका है जी, कि सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं, तो ले आए हैं। फिर यहाँ से क्या करना रहता है, तो लेट इसको एफ एक्स बराबर मान लेना रहता है, कि लेट एफ एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स को ही मान लेते हैं एफ एक्स वाई बराबर, ये सब जैसे था वैसे माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जो डी वाई बटा डी एक्स था उसको हम क्या मान लिए, एफ एक्स वाई मान लिए। तो चलिए अब यहाँ से क्या नियम है जी, कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिखते हैं, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लिखते हैं लेमडा वाई। ऐसा हम आप लोग को पीछे बिल्कुल आराम से बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो चलिए इधर आते हैं, तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स लिखेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लेमडा वाई लिखेंगे। तो चलिए तो इधर हो जाएगा माइनस लेमडा एक्स वाई लेमडा वाई के होल स्क्वायर बटा, नीचे अब आइए, नीचे है एक्स स्क्वायर यानी कि लेमडा एक्स के होल स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, फिर वाई है तो वाई की जगह पर लेमडा वाई लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर है यानी कि लेमडा वाई के होल स्क्वायर। तो देखिए जहाँ जहाँ वाई था वाई की जगह पर लेमडा वाई लिख दिए, और जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिख दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए स्क्वायर दोनों पर होगा जी, लेमडा पर भी स्क्वायर होगा वाई पर भी स्क्वायर होगा, माइनस बाहरी वाला जिससे था वैसे, तो इसे लेमडा के स्क्वायर इंटू वाई के स्क्वायर, नीचे भी उसी करिए लेमडा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये लेमडा लेमडा में गुना करेगा तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए अब जो स्क्वायर था तो लेमडा पर भी स्क्वायर गया, एक्स पर भी स्क्वायर गया, वैसे वाई पर भी हुआ। और ऊपरे से देखिए नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ऊपरे जैसे था वैसे कि माइनस लेमडा के होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऊपरे वाला जैसे था वैसे जी, नीचे से हम लेमडा स्क्वायर कॉमन कर दिए तो बच गया नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए नीचे से सब में से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो कॉमन किए तो देखिए लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, यानी कि लेमडा एक वो नहीं बचा, तो लेमडा नहीं बचा तो लिख सकते हैं कि लेमडा के पावर 0, और उधर आपको इसी बच गया कि माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए लेमडा यहाँ नहीं बचा, मतलब कि लेमडा के पावर लिख सकते हैं 0, और आगे आपको बच के उधर माइनस रह गया वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जी
ये किसके बराबर आ रहा था, ये ना आ रहा था कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर आ रहा था, ये लेमडा के पावर 0 है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ गया जी कि माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई यही ना था कि माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इस सब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई। मतलब ये क्वेश्चन आ गया, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। तो लेमडा के पावर 0 जैसे था वैसी इसके जगह पर लिख दे कि एफ एक्स वाई। तो देखिए यही है समघातीय अवकल समीकरण प्रूफ करने का रूल कि यदि लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर 0 एफ एक्स वाई के रूप में आ जाएगा तो समघातीय अवकल समीकरण है। ये लेमडा के पावर 0 नहीं है, एक और रहेगा, 2 रहेगा, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए पावर, तब वो हो जाएगा आपको समघातीय अवकल समीकरण। तो कौन वाला सही उत्तर है जी, आपसे पूछ रहा था कि कौन समघातीय अवकल समीकरण है, तो डी है। इस सबको बारी बारी से इसी आप जांच करिएगा, जैसे हम इसको अभी हल किए हैं। तो इस रूप में नहीं आएगा, या तो लेमडा पूरा कटबे नहीं करेगा या लेमडा बाहरी कॉमन होबे नहीं करेगा, इस रूप में नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि वह समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। तो ए बी सी ये तीनों को हल करिएगा तो इस रूप में नहीं आएगा, आप चाहे तो हल करके देख सकते हैं। तो कौन समघातीय अवकल समीकरण है, तो डी है। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी, अतः सही उत्तर डी है। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 9.5 समाप्त हो गया। यदि आप चाहें तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।